Just a minute. कंफर्म कीजिए ऑनलाइन पार्टिसिपेंट स्क्रीन विजिबल है या नहीं। मैंने स्क्रीन शेयर किया है। हेलो, स्क्रीन विजिबल है? हेलो। Yes, sir. Yes, sir. ओके, थैंक यू। देखिए, लास्ट सेशन में जो पॉइंट 2 हमारा चला था उसमें से एक लास्ट पॉइंट पेंडिंग रहा है, वो है स्कैटर पॉइंट। और उसके साथ ये जो गॉस प्लॉट है, इसमें थोड़ा कंडीशनल जो हम ढूंढ रहे थे उसको भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। पहले हम स्कैटर प्लॉट को देखते हैं। स्कैटर प्लॉट मेनली अगर आपको ड्रॉ करना है तो दोनों वेरिएबल कंपलसरी न्यूमेरिकल होने चाहिए। कंपलसरी, कैटेगरिकल नहीं चलेंगे। न्यूमेरिकल इन द सेंस क्वांटिटेटिव, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। इसको हम पहले स्क्रैच से बिल्ड करते हैं, उसके बाद उसका इंटरप्रिटेशन देखते हैं। यहाँ पे देखिए स्कैटर प्लॉट अगर आपको देखना है तो यहाँ पे आपका स्कैटर चार्ट एक ऑप्शन है। यहाँ से आप ब्लैंक चार्ट रिपोर्ट पे ले सकते हैं। जैसे आप ब्लैंक चार्ट लेंगे, यहाँ पे कुछ पैरामीटर वो पूछ रहा है, जैसे कि वैल्यूज, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, लेशन। तो इसमें दो चीजें मैंडेटरी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। 2 डायमेंशनल अगर कोई भी ग्राफ आपको प्लॉट करना है, 2 डायमेंशनल मतलब 2 एक्सिस, तो पावर बीआई में हम 2 डायमेंशनल ही ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में न्यूमेरिकल डेटा चाहिए। मेरे पास जो ऑर्डर का टेबल है, इसको बोलते हैं टेबल। इस टेबल में मुझे देखना है कि समेशन साइन कहाँ पे है, वही वेरिएबल यहाँ पे मैं एक्स और वाई में यूज कर सकता हूँ। यहाँ पे देखिए डिस्काउंट है, प्रॉफिट है, क्वांटिटी है, रो आईडी है, सेल्स है। इसमें से मैं एक फर्स्ट पिक करता हूँ सेल्स को, और सेकेंड प्रॉफिट को यहाँ पे पिक करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे किसको डाउट? एक्स एक्सिस पे सेल है, वाई एक्सिस पे प्रॉफिट है, लेकिन यहाँ पे ओनली 1 डॉट है। तो ये डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टोटल सेल और टोटल प्रॉफिट का जहाँ पे ज्वाइंट होगा कोऑर्डिनेट इंटरसेक्शन, वहां पे वो डॉट प्लॉट कर रहा है। सिंगल प्लॉट मतलब टोटल, कितना सेल हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे जो सिंगल डॉट है ना, उसको भी हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं वैल्यूज। अब हम क्या करेंगे, सब कैटेगरी को पिक करके यहाँ पे मैं वैल्यूज में ऐड कर लेता हूँ। मेरे टोटल सब कैटेगरी कितने हैं? 13 to 14 मेरे सब कैटेगरीज हैं। अब यहाँ पे जो सब कैटेगरी, यहाँ पे देखिए ये सब कैटेगरी कौन सी है, तो ये चेयर्स की सब कैटेगरी। सेल एक्स एक्सिस पे, प्रॉफिट वाई एक्सिस पे, दोनों जहां पे पॉइंट करेंगे वहां पे आपका वो ब्लू डॉट वहां पे शो हो रहा है। आप कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए जैसे जैसे सेल इंक्रीज हो रहा है उसी तरह प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है। कुछ रिलेशन समझ में आ रहा है? इस पॉइंट को देखेंगे तो 50 में कुछ राउंड फिगर वैल्यूज बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पे 50,000 है, 0 प्रॉफिट है। यहाँ पे देखिए 100,000 सेल है, 20,000 प्रॉफिट है। यहाँ पे देखिए 2,000 सेल है, 25 प्रॉफिट है। यहाँ पे देखिए 330 सेल है, 40,000 प्रॉफिट है। जैसे जैसे हमारा सेल इंक्रीज हो रहा है उसी तरह हमारा प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है। तो मेनली स्कैटर प्लॉट का यूज
वेरिएबल में रिलेशन चेक करने के लिए यूज किया जाता है, रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, एक्स कोरिलेशन, करेक्ट, कोरिलेशन एक्स एंड वाई। अगर आप देखेंगे तो जैसे जैसे सेल इंक्रीज हो रहा है प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे जो ट्रेंड है ना, तो ट्रेंड आपका पॉजिटिव शो हो रहा है, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव रिलेशन। अगर ये ट्रेंड नेगेटिव होता तो उसको बोलेंगे हम नेगेटिव ट्रेंड या नेगेटिव कोरिलेशन। अभी नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के बहुत सारे लोग हैं तो उनको कोरिलेशन ये वर्ड थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, इसलिए हम उसको ट्रेंड बोल रहे हैं, पॉजिटिव ट्रेंड और नेगेटिव ट्रेंड। जैसे आपका स्टैटिस्टिक का पॉइंट होगा तब आपको समझ में आएगा कोरिलेशन एक्चुअली होता क्या। तो यहाँ से आप कोरिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं सब कैटेगरी देख रहा हूँ, अगर मुझे कैटेगरी देखना है तो कैटेगरी एज ए वैल्यूज में पुट कीजिए। टोटल कैटेगरी कितने हैं? 3 यहाँ पे शो हो रहा है। इसको डाउट यहाँ पे एक्स एक्सिस चाहिए, वाई एक्सिस चाहिए और वैल्यू चाहिए जो नंबर ऑफ पॉइंट्स। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मुझे क्या करना है, सॉरी यहाँ पे साइज का एक और एक पैरामीटर। सारे जो बबल हैं, बबल मतलब वो जो पॉइंट है, सारे के पॉइंट सेम साइज के। मुझे क्या करना है, जितना प्रॉफिट मैक्सिमम उतना वो जो सर्कल है वो बड़ा होना चाहिए, मतलब बबल इंक्रीज बड़ा छोटा होना चाहिए। तो कंपेरेटिवली हमें समझ में आएगा कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है, मिनिमम वैल्यू कौन सा है। तो मुझे क्या करना है, इसका जो पॉइंट है उसको बबल बनाना है और उसको साइज देना है प्रॉफिट के बेस पे। इसका प्रॉफिट मैक्सिमम है तो इसका बबल साइज मैक्सिमम होगा, यहाँ पे प्रॉफिट कम है तो इसका बबल साइज मिनिमम होगा। तो यहाँ पे जो साइज है, इस साइज में हम ऐड करेंगे प्रॉफिट को, ठीक है। तो साइज के बेसिस पे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते कि जो बड़ा वाला सर्कल है वो हाईएस्ट प्रॉफिटेबल है और जो छोटा वाला सर्कल है बबल, उसमें से आप देख सकते हैं कि मिनिमम प्रॉफिट। ये मैं प्रॉफिट के बेस पे किया हूँ, आप सेल्स के बेस पे कीजिए। अब यहाँ पे ना हम क्या करेंगे, कैटेगरी को ले, कैटेगरी की जगह सब कैटेगरी लेते तो बहुत सारे आपके बबल्स आ जाएंगे, तो समझ में आएगा। तो इसमें से ऐसी कौन सी कैटेगरी है जहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट हुआ है, बबल के बेस पे देखेंगे तो यहाँ पे ये कौन सा है, कॉपियर्स। देखिए सेल मिनिमम है 150 सेल है एज कंपेयर टू फोन्स एंड चेयर्स, सेल मिनिमम है लेकिन हाईएस्ट प्रॉफिट कॉपियर्स का। इसका मतलब प्रॉफिट जो कमीशन का प्रॉफिट और सेल का जो डिफरेंस होता है, सॉरी बाय और सेल का जो डिफरेंस होता है, जब आप प्रोडक्ट कोई बाय करते हैं और सेल करते हैं उसमें उसका जो डिफरेंस है, यहाँ पे मार्जिन बोलते हैं उसको। मे भी इसका मार्जिन मैक्सिमम होगा, इसलिए मिनिमम सेल पे ही मैक्सिमम प्रॉफिट आपको शो करा। तो इसे आप इंटरप्रिटेशन दे सकते हैं इस तरह, समझ में आ रहा है। मार्जिन मैक्सिमम है मतलब सेल मिनिमम है, इसलिए वहां पे वो प्रॉफिट मैक्सिमम शो करा। मे भी यहाँ पे मार्जिन कम है, इसलिए सेल मैक्सिमम करने के बाद भी एज कंपेयर टू कॉपियर्स इसका प्रॉफिट कम, इसलिए वहां पे मार्जिन कम होगा। इस तरह आप समझ सकते हैं, ठीक है। बबल साइज समझ में आ गए, इसको बोलते हैं साइज, कहीं है बबल साइज लिखा है, कहीं कहीं पे साइज लिखा है, आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहाँ पे लेजेंड। अब लेजेंड को ऐड करने से पहले हम सब कैटेगरी को निकाल देते हैं और यहाँ पे कैटेगरी ऐड करेंगे, तो थोड़ा इजी हो जाएगा। टोटल मेरे पास कितने कैटेगरीज है, 3 कैटेगरी। पहले हम क्या करेंगे, इसको डेटा लेवल ऑन, कैटेगरी लेवल ऑन करते हैं, तो थोड़ा इजी हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझने के लिए भी। टेक्नोलॉजी, ऑफिस सप्लाइज और फर्नीचर। अगर मैं रीजन को पिक कर रहा हूँ तो मुझे बताए ऑफिस सप्लाइज और फर्नीचर और टेक्नोलॉजी हर एक रीजन में अवेलेबल है। फर्नीचर 4 रीजन में है, सेम एज टू टेक्नोलॉजी 4 रीजन में, सेम एज टू ऑफिस सप्लाई 4 रीजन में है। तो टोटल कितने पॉइंट हो गए, 12 होने चाहिए। ऑफिस के 4, यस 12, ऑफिस के 4, फर्नीचर के 4 और टेक्नोलॉजी के 4, ठीक है। जब आप लेजेंड वहां पे ऐड करेंगे ना, तो जो पूरा सर्कल है ना वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा रीजन में, एक पूरा सर्कल या सेपरेट आउट। जैसे टेक्नोलॉजी का जो टोटल, अगर यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे कितना प्रॉफिट है
145,000। इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा हर एक रीजन में। देखिए आप प्रैक्टिकली यहाँ पे आपको समझ में आएगा। रीजन में मुझे क्या करना है, रीजन को पिक करके यहाँ पे रीजन में ड्रॉप करना है। देखिए ये कलर रिप्रेजेंट कर रहा है वेस्ट को। ये जो वेस्ट रीजन है ये ऑफिस सप्लाईज का है, ये वेस्ट रीजन है टेक्नोलॉजी का है, और ये वेस्ट रीजन फर्नीचर का है। अगर आप देखेंगे तो वेस्ट रीजन में मैक्सिमम सेल आउट है। कोई भी कैटेगरी हो, कोई भी कैटेगरी हो, मैक्सिमम सेल वेस्ट रीजन में, और कोई भी कैटेगरी हो मिनिमम सेल साउथ में। सेल बोल रहा हूं मैं, सेल। प्रॉफिट देखना है तो वर्टिकली देखेंगे वाई एक्सिस पे, मैं अभी एक्स एक्सिस पे देख रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 150 से बिलो है तीनों ऑफिस जो भी साउथ रीजन में कैटेगरी सेल कर रहे हैं, 150,000 से बिलो है। अगर प्रॉफिट में कंपेयर करना है तो यहाँ पे देखिए 40,000 के अबाव वेस्ट के 2 पॉइंट्स है और ईस्ट के 2 पॉइंट्स। ईस्ट में ऑफिस सप्लाईज का और टेक्नोलॉजी का मैक्सिमम सेल, सॉरी मैक्सिमम प्रॉफिट है। यहाँ पे हम वाई एक्सिस को कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे, और वेस्ट में भी सेम है। इससे आप क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं, ऑफिस सप्लाईज और टेक्नोलॉजी साउथ वेस्ट में और ईस्ट में मैक्सिमम प्रॉफिटेबल है। इससे थोड़ा आप इंटरप्रिटेशन दे सकते हैं, मैक्सिमम सेल भी हो रहा है और मैक्सिमम प्रॉफिट भी हो रहा है। यहाँ पे देखिए फर्नीचर मैक्सिमम सेल हो रहा है लेकिन उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा, मे बी उस वहां पे मार्जिन कम होगा या लॉस में चल रहा होगा, कुछ तो चल रहा होगा वहां पे। ठीक है, मैक्सिमम सेल होने के बाद भी यहाँ पे प्रॉफिट नहीं, तो इस तरह आप इंटरप्रिटेशन दे सकते हैं। कुछ डाउट यहाँ पे, यहाँ तक समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, उसके बाद बबल साइज, और उसके बाद लेजेंड। और एक पॉइंट है यहाँ पे देखिए प्ले एक्सिस। अभी ये जो पूरा सिनेरियो है ये अभी लेटेस्ट टोटल है, टोटल क्या है, टोटल है 16, 17, 18, 19। हमारा जो डेटा है 2016 टू 2019 तक, ये पूरा डेटा शो कर। अब मुझे क्या करना है, प्ले करना। प्ले एक्सिस मतलब 16 के लिए क्या था सीन, उसके बाद नेक्स्ट ईयर में क्या होगा 17 में, उसके बाद 18 में क्या होगा, उसके बाद 19 में। तो मुझे रनिंग में देखना है। जैसे आप वीडियो प्ले करते हैं उसी तरह मुझे क्या करना है, स्टैटिक प्लॉट को प्ले करना। प्ले करने के लिए मुझे चाहिए डेट। विदाउट डेट उसको कैसे समझ में आएगी कि कौन से ईयर में कौन सा डेटा था, इसलिए मुझे ऑर्डर डेट, कोई भी डेट हो आपके डेटा में, कोई भी एक डेट हो उसको आपको पिक करना है। यहाँ पे मैं ऑर्डर डेट को पिक कर रहा हूँ और प्ले एक्सिस में ड्रॉप करेंगे। ऑर्डर डेट में पिक, बाय डिफॉल्ट ईयर होता है वहां। जैसे आप यहाँ पे देखिए प्ले करेंगे 16, 17, 18, 19, यहाँ पे नंबर्स भी आ रहे हैं, करेक्ट। देखो 16, 17, 18, 19। इससे आप क्या देख सकते हो, आपका कोई भी कैटेगरी या सब कैटेगरी है 16 टू 19 तक उसका फ्लो क्या है, ट्रेंड क्या है, समझ सकते हैं। प्रॉफिटेबल है, लॉस में है, सेल कम हुआ था, प्रॉफिट कम हुआ था, वो पूरा जो फ्लो है ना, पाथ है ना उसका, स्टार्ट टू एंड पाथ, मतलब स्टार्ट मतलब जहाँ पे आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, एंड मतलब लेटेस्ट डेट, उसका वो पाथ दिख रहा था। अगर आपको पर्टिकुलर, जैसे कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि अगर आपको थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन करना है, सपोज इसके ऊपर ऑफिस सप्लाईज के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन करना है, अगर देखिए प्ले करेंगे तो थोड़ा डिफिकल्टीज आती है कि कंफ्यूजन हो जाता है कि वो मिक्स हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, उसको क्लिक कीजिए, ठीक है, और क्लिक करने के बाद प्ले कीजिए। ठीक है, आप थोड़ा उसको नोटिस कर सकेंगे लाइन की वजह से। परफेक्ट। यहाँ पे देखिए इसका जो सेल है 16 टू 17 कम हुआ, 16 में जितना था उससे 17 में कम हुआ, लेकिन प्रॉफिट उतना कम नहीं हुआ, प्रॉफिट एज इट इज था। उसके बाद यहाँ पे देखिए सेल भी इंक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये 19 के बाद 2020 में इसका प्रॉफिट और सेल इसी ट्रेंड में होने के चांसेस है। होगा नहीं होगा
हाँ, हम श्योर नहीं है, लेकिन चांसेस है, पूरा जो डेटा बता रहा है, बिकॉज स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस में पॉसिबिलिटीज होती है, कोई भी 100% श्योर नहीं होता। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है कि मे बी आपका जो सेल है और प्रॉपर्टी नेक्स्ट ईयर में इंक्रीज हो सकता है, मे बी मे नॉट बी। साइमल्टेनियसली आप दोनों को कंपेयर करना चाहते हैं, इन तीनों को, जैसे कि इसको क्लिक करना है, कंट्रोल प्रेस करके इसको सिलेक्ट करना है, कंट्रोल प्रेस करके इसको सिलेक्ट करना है, तीनों को एक साथ आप कंपेयर कर सकते हैं। हर एक एंगल से आप उसको इसको एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका स्कैटर प्लॉट समझ में आ गया कैसे ड्रॉ करना। मेन चाहिए मुझे अभी स्कैटर प्लॉट करने के लिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और वैल्यूज, उसके बाद रीजन से दे सकते हैं, अगर चाहिए तो रीजन से वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और उसके बाद आप प्ले एक्सिस अगर चाहिए तो आप प्ले एक्सिस यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका स्कैटर प्लॉट। ईयर बाय डिफॉल्ट ईयर ही ऑप्शन है, ईयर ही ऑप्शन है। यहाँ पे आप अगर हायरार्की ऑफ करेंगे, यहाँ पे डेट्स होते हैं, ठीक है, ये डेट्स है, ये डे बाय डे इंक्रीज होगा। कहाँ पे साइज में वैल्यूज की बेस पे ही वो साइज डिसाइड होता है, जितनी वैल्यू मैक्सिमम उतना साइज। अब ये डे बाय डे होगा, या अभी डे बाय डे नहीं चाहिए मुझे क्या करना है, डायरेक्टली हायरार्की करेंगे ना। सॉरी, कहाँ पे फ्लेक्स, अगर हायरार्की करेंगे तो बाय डिफॉल्ट वहाँ पे ईयर ही है। हायरार्की मतलब पता है ना आपको, ईयर, क्वार्टर, मंथ, इसे आप हायरार्की करेंगे तो ईयर ही लेता होगा बाय डिफॉल्ट। इस तरह स्कैटर प्लॉट को यूज कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट, गॉज प्लॉट, गेज प्लॉट, व्हाट यू कैन से। यहाँ पे हम देख रहे थे कंडीशनल, करेक्ट। कंडीशनल हम आगे देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट जो पॉइंट 3 है उसमें कंडीशन का ये पॉइंट अवेलेबल है। अब देखिए यहाँ पे हमने सॉरी न्यू क्रिएट कर लेंगे कॉलम चार्ट, सब कैटेगरी लेंगे एक्स एक्सिस पे, सेल्स लेंगे वाई एक्सिस पे। मेरे पास अभी एक सब कैटेगरी है, ठीक है, ये मैं फिल्टर करने के लिए यूज कर रहा हूँ। इसको रिमूव करते हैं, इसको भी रिमूव करेंगे और न्यू प्लॉट करेंगे। ठीक है, वॉच प्लॉट कहाँ पे, यहाँ पे, इसको रिसाइज करते हैं। अब मुझे क्या करना है, वैल्यू पास करना। अब वैल्यू पास करेंगे सेल्स, उसके बाद मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे ऐड करेंगे। मिनिमम है मेरा 0, बिकॉज 0 सेल माइनस में नहीं हो सकता, ठीक है, और मैक्सिमम करेंगे यहाँ पे 0.2 करेंगे, मतलब 2 लाख, 2 मिलियन, सॉरी 0.2 मिलियन। और टारगेट रखेंगे, सॉरी मैक्सिमम रखते हैं 4, और टारगेट रखते हैं, करेक्ट। यहाँ पे टारगेट अच्छे हुए, यहाँ पे नहीं, हम ढूंढ रहे थे कलर, यहाँ पे एपेक्स में हो फंक्शन, ठीक है, फिल कलर। अब यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे, 2 ही चीज समझना है, बाकी सारे हम बाद में लिखेंगे। ग्रेडियंट निकाल के रूल्स ऐड करना है। यहाँ पे देखिए, इफ वैल्यू ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 2 लाख, 2 मिलियन, सॉरी 0.2 मतलब कितना, 20,000, 0.2 मिलियन मतलब कितना, 2 लाख, 2 लाख, 20 लाख मुझे 20 लाख होगा, 20 लाख होगा, 20 लाख मतलब ठीक है। 2 मिलियन। अब यहाँ पे हम करेंगे रेड कलर, देखिए यहाँ पे रेड कलर हुआ, यहाँ पे ब्लू कलर, इसको आप ग्रीन कर सकते हैं। अब यहाँ पे ब्लू कलर, जैसे पीछे आएगा रेड कलर, उसको और वहाँ पे यहाँ पे आपने कोड लिखा है, फंक्शन लिखा है ना, यहाँ पे न्यू रूल ऐड करके ग्रेटर देन 2 लाख है, जो भी आप 0.2 मिलियन बोल रहे हैं, वहाँ पे ग्रीन कलर कर दीजिए। या हम आगे के सेशन में देख रहे हैं, फिर भी
कल मैं आपको बता रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कहाँ पे था ऑप्शन। ठीक है, इस तरह ये स्पीडोमीटर टाइप यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, थोड़ा हाईलाइट भी होगा। यहाँ पे अगर कॉर्नर पे रखेंगे और कोई भी ऐसे, सपोज आप कोई भी आपका सेल्समैन है, उसका आप आईडी चूज करें, आईडी चूज करने के बाद यहाँ पे डायरेक्टली बताएगा वो टारगेट अचीव किया है कि नहीं। कलर के बेस पे थोड़ा हम क्विकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे रेड है मतलब नहीं, ग्रीन है मतलब अचीव किया है। ऐसे कलर के बेस पे थोड़ा फास्टली हम इंटरप्रिटेशन दे सकते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कलर है ना, यहाँ पे एपेक्स लिखा है, कंडीशनल फॉर्मेट लिखा भी है वहाँ पे। तो एक अपडेट होता रहेगा ना, एवरी मंथ पावर पे अपडेट होता है कहीं पे। अभी पहले कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऐसा था, अभी यहाँ पे एपेक्स लिखा है। आपको थोड़ा अपडेट रहना होगा पावर पे में, कुछ पैरामीटर चेंज होते रहते हैं। एपेक्स में आप जा सकते हैं। नहीं, आगे पूरा कंडीशनल फॉर्मेटिंग ही हम यूज करेंगे। आप आपका आज का जो सेशन है 0.3 पूरा का पूरा कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर, तो डेप्थ में देखेंगे अभी। आज का पॉइंट है 0.3 नंबर, टेबल एंड मैट्रिक्स। टेबल एंड मैट्रिक्स, टेबल इन द सेंस एक्सेल में जो आप क्रिएट करते हो, डेटा फिट करके टेबल क्रिएट करते हो, उसी टाइप में यहाँ पे भी आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं। टेबल का यूज बहुत इजी है, इंप्लीमेंट करना भी बहुत इजी है और अंडरस्टैंड करना भी बहुत इजी है। जहाँ पे आपको डेटा लगे कि मुझे, मेरे पास बहुत सारे पैरामीटर है और एक ही ग्राफ में ऐड नहीं कर सकते, जैसे कि प्रॉफिट भी दिखाना है मुझे, सेल भी दिखाना है, डिस्काउंट भी दिखाना है, मार्जिन भी दिखाना है, तो एक ही ग्राफ के ऊपर हम शो नहीं कर सकते, बिकॉज वहाँ पे लिमिटेशन है। 2 एक्सेस दे सकते हैं, एक्सेस तो एक्सेस, ऐसे 3-4 तो नहीं दे सकता। तो उस केस में आप टेबल यूज कीजिए। उस केस में टेबल में जितने कॉलम चाहिए आप उतने कॉलम्स ऐड कर सकते हो। कैसे क्रिएट करना है यहाँ पे देखो, पहले हम टेबल को देखते हैं, उसके बाद मैट्रिक्स को देखेंगे। टेबल का ऑप्शन यहाँ पे, टेबल का साइन भी है। अब यहाँ पे जो टेबल है एम्प्टी टेबल है, मुझे यहाँ पे खाली आप कॉलम नेम पास करना है, कौन कौन से कॉलम मुझे चाहिए। वैल्यूज एक ही पैरामीटर है, एक ही पैरामीटर में बहुत सारे पैरामीटर ये एक्सेप्ट कर लेता है। किसी ऑर्डर, मुझे फर्स्ट यहाँ पे देखिए सेल को पिक करके यहाँ पे ऐड करें। एक मिनट, इसको एनेबल करना होगा। यहाँ पे कॉलम्स, यहाँ पे और कोई ग्राफ सिलेक्टेड था, यहाँ पे देखिए कॉलम्स का ऑप्शन, सेल को पिक करके यहाँ पे ऐड करना। अभी सेल एक ही क्यों दिखा रहा है, बिकॉज वो एग्रीगेशन हुआ। पावर बीआई में इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट ऐसे 2 ऑप्शंस होते हैं, इम्प्लिसिट और सर आपकी आवाज नहीं आ रही ठीक से। वेट 2 मिनट। बरोबर चालू होतं एकदम
हेलो हेलो, क्लियर है अभी? Yes, sir. Yes, sir. ओके, थैंक यू। पावर BI में एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट ऐसे दो ऑप्शंस होते हैं। यहाँ पे जो पावर BI यूज करेंगे एक्सप्लिसिट है। ठीक है, एक बार मैं कंफर्म करता हूँ, एक्सप्लिसिट है कि इम्प्लिसिट है। ठीक है, जैसे आप कोई भी वेरिएबल लेंगे तो ऑटोमेटिकली वो एग्रीगेशन करता है, ऑटोमेटिक। सम हो, मैक्सिमम हो, मिनिमम, अभी बाय डिफॉल्ट समेशन लेता है। आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे जाके यहाँ पे एग्रीगेशन चेंज कर सकते हैं। देखिए, जैसे मैं कैटेगरी को यहाँ पे लेके आऊंगा कॉलम में, कैटेगरी को पिक करना है और यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, वो ऑटोमेटिक वो सेपरेट भी हो रहा है। फर्नीचर का सेल अलग हुआ, ऑफिस का सेल अलग हुआ और टेक्नोलॉजी का सेल अलग हुआ। हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं, तो थोड़ा बेटर लुक होगा। कैटेगरी सेल्स। अब यहाँ पे मुझे प्रॉफिट भी चाहिए, मुझे डिस्काउंट भी चाहिए। यहाँ पे देखिए ऑर्डर आईडी भी यहाँ पे लेंगे। अब यहाँ पे नंबर ऑर्डर आईडी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑर्डर आईडी को काउंट लेते हैं, क्वांटिटी आ जाएगा। ऑर्डर आईडी मतलब वो क्वांटिटी होगा। क्वांटिटी है क्या सेपरेट? ठीक है, सेपरेट क्वांटिटी लेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होगा। जितने कॉलम चाहिए उतने कॉलम आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मुझे कैटेगरी वाइज चाहिए इसलिए मैंने कैटेगरी ली है। अगर आप कैटेगरी निकाल देंगे और यहाँ पे या भी कैटेगरी निकालेंगे तो पूरा एग्रीगेशन हो जाएगा। मुझे सब कैटेगरी वाइज सेपरेट करना है, तो सब कैटेगरी यहाँ पे मैं टॉप पे ऐड करता हूँ, सब कैटेगरी वाइज। कोई भी आप कैटेगरी देंगे, कैटेगरी मतलब क्वालिटेटिव डेटा, ये कैटेगरी नहीं, क्वालिटेटिव डेटा यहाँ पे कोई भी पास करेंगे उसके रिलेटेड करस्पॉन्डिंग पूरा न्यूमेरिकल वैल्यू अरेंज हो जाएगा। सब कैटेगरी यहाँ पे मैं कैटेगरी भी ऐड करता हूँ। एक्सेसरीज कैटेगरी टेक्नोलॉजी का है, ऑफिस अप्लायंस ऑफिस सप्लाइज का, आर्ट ऑफिस सप्लाइज का है, चेयर्स फर्नीचर का है, कॉपीज टेक्नोलॉजी का है। इस तरह आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं। टेबल में ओनली आपको कॉलम प्रोवाइड करना है, ऑटोमेटिकली टेबल क्रिएट हो जाएगा। किसको डाउट है यहाँ पे? सिंपल है टेबल क्रिएट करना। अगर आप यहाँ पे कोई भी कैटेगरी नहीं देंगे तो सब यहाँ पे दोनों कैटेगरी आप रिमूव करेंगे तो सब जो न्यूमेरिकल है वो सारे एग्रीगेशन हो जाएंगे टोटल। अब यहाँ पे सेपरेट आउट हो रहे हैं, यहाँ पे मैं कैटेगरी रिमूव करता हूँ। ठीक है, ये मेरा अभी टेबल है। अब देखिए टेबल को मैं फॉर्मेटिंग करना है, क्या कर सकते हैं फॉर्मेटिंग? हेडिंग चेंज मतलब चेंज नहीं कर सकते, हेडिंग को हम कलर दे सकते हैं, हेडिंग को बोल्ड कर सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं, वैल्यू चेंज कर सकते, वैल्यूज का कलर चेंज कर, वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, वैल्यूज का कलर चेंज कर सकते हैं। ये जो सब कैटेगरी ये भी वैल्यूज है एक्चुअली, ये सारे जो है ना सारे वैल्यूज हैं। एक कॉलम नेम सारे वैल्यूज और ये सारे टोटल्स। एक्सेसरीज अप्लायंस ये भी वैल्यूज है, भले न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं है लेकिन क्वालिटेटिव है, इसको वैल्यूज बोलेंगे। अगर आपको नेम चेंज करना है ना, डायरेक्टली यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, यहाँ से आप नेम चेंज कर सकते हैं। जो कॉलम के सेक्शन में आपने जो जो ऐड किया यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे एनेबल हो जाएगा रीनेम के लिए। अदरवाइज यहाँ पे राइट क्लिक करके रीनेम का ऑप्शन भी यहाँ पे होगा, रीनेम फॉर दिस यूजर। ठीक है, यहाँ से आप रीनेम कर सकते हैं एक कॉलम नेम ओनली। ठीक है, अब इसके कस्टमाइजेशन देखिए, 3-4 मेनली कस्टमाइजेशन उसको हम एक्सप्लोर करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे फॉर्मेट में जाएंगे, बहुत सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शन है, लेकिन इसमें से इंपॉर्टेंट 3-4 से उसको मैं बताता हूँ। फर्स्ट देखिए वैल्यूज मतलब ये सारे वैल्यूज मतलब सारे। देखिए टेक्स्ट फॉर्मेटिंग आपको पता है, ठीक है। नेक्स्ट टेक्स्ट कलर, यहाँ पे मैं एक कलर ऐड करता हूँ।
यहाँ पे देखिए टेक्स्ट कलर करने के बाद ओनली अल्टरनेटिव वाला कलर चेंज हुआ है, ठीक है। यहाँ पे नीचे और एक कलर है अल्टरनेटिव टेक्स्ट कलर, आप चाहिए तो ऐसे कर सकते हैं। अब आपका कलर चॉइस क्या है पता नहीं मुझे, आप ट्राई कर लेना। अल्टरनेटिव बैकग्राउंड कलर, अल्टरनेटिव बैकग्राउंड कलर आपको जिस तरह चाहिए उस तरह। और ये सेकंड अल्टरनेटिव, यहाँ पे हम थोड़ा ऐसे कर सकते हैं। अगर नहीं चाहिए तो दोनों का कलर एक ही रख दो, सेम ही हो जाएंगे। अगर मुझे ऐसा अल्टरनेटिव का ऑप्शन नहीं चाहिए तो एक ही रख दीजिए। और ये बैकग्राउंड कलर है, ये भी बैकग्राउंड कलर है, टेक्स्ट कलर है। कहाँ से लिया मैंने टेक्स्ट कलर? यहाँ से, ठीक है, एक ही हो जाएगा। तो ये वैल्यूज़ के रिलेटेड था, ठीक है, वैल्यूज़ में कुछ ज़्यादा नहीं। कॉलम हेडर, हेडर मतलब कौन? हेडिंग, करेक्ट। बोल्ड, पोजीशन चेंज कर सकते हैं, और बैकग्राउंड कलर। ये सारा जो मैंने अब जो बता रहा हूँ ये ट्रायल एंड एरर का खेल है। ये आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड है, कौन सा कलर देना है, किसको बोल्ड करना है, किसको इटालियन करना है, सारे आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड है। तो थोड़ा आपको इसको एक्सप्लोर करना होगा, तभी आपको समझ में आएगा। कॉलम हेडर और टोटल्स, टोटल्स कहाँ पे? यहाँ पे ना टोटल्स, ऑन, ऑफ, ऑन। टेक्स्ट कलर, बोल्ड करेंगे। बैकग्राउंड कलर चाहिए तो आप बैकग्राउंड कलर इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। टाइटल, टोटल, वैल्यूज, सारे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में आपको पता है क्या ऑप्शंस है? बेसिक, कॉमन, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है। सबसे इम्पोर्टेंट अब यहाँ पे सेल एलिमेंट, स्पेसिफिक कॉलम। सेल एलिमेंट मतलब कंडीशनल फॉर्मेटिंग, सेल एलिमेंट मतलब कंडीशनल फॉर्मेटिंग और स्पेसिफिक। जैसे कि यहाँ पे मैंने टोटल कलर चेंज किया, अगर आपको कुछ स्पेसिफिक कॉलम के ऊपर कुछ करना है तो यहाँ पे आप स्पेसिफिक कॉलम में जाएंगे। स्पेसिफिक कॉलम जैसे कि सेल्स है, सेल्स की जगह मैं प्रॉफिट लेता हूँ। मेरा प्रॉफिट हमेशा मुझे टेक्स्ट कलर ग्रीन में चाहिए। अब स्पेसिफिक कलर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है, लेकिन स्पेसिफिक कॉलम के रिलेटेड है। जो हम पहले देख रहे थे वैल्यूज ओवरऑल अप्लाई हो रहा था, यहाँ पे स्पेसिफिक कॉलम के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। मुझे मेरा सेल से मुझे रेड में शो करना, मुझे प्रॉफिट मेरा मुझे ग्रीन में शो करना, ओनली मेरा प्रॉफिट जो है मुझे बोल्ड में चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन से क्या है? बोल्ड ऑप्शन, नहीं डिस्प्ले यूनिट है, ठीक है। यहाँ पे यूनिट चेंज कर सकते हैं। कितने ऑप्शंस हैं? स्पेसिफिक एक कॉलम को आप चेंज कर सकते हैं। इस तरह यूनिट भी चेंज कर सकते हैं। आपको यूनिट मिलियन चाहिए, 1000 चाहिए, नन चाहिए, यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। देखिए हेडिंग, टोटल, वैल्यूज, स्पेसिफिक, कॉलम। अब यहाँ पे आता है पूरा खेल कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, और बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने अभी लास्ट ग्राफ में बताया गॉज प्लॉट में, उस तरह यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। वो पॉइंट होगा यहाँ पे सेल एलिमेंट में। यहाँ से भी आप जा सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग करके आप यहाँ से जा सकते हैं। कैसे करना है? यहाँ पे राइट क्लिक करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट कलर, डेटा बार। बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट कलर, डेटा बार मतलब अभी नहीं, डेटा बार यहाँ पे होगा। डेटा बार वैल्यूज के लिए डेटा बार होता है, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यूज के लिए डेटा बार। अभी हमने प्रॉफिट के ऊपर क्लिक किया था इसलिए वहाँ पे शो हो रहा है। अभी हमने सेल क्लिक किया। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मेटिंग कैसे होता है। सेल है ना। बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर मतलब
यहाँ पे जो वैल्यूज है ना उसका बैक वाला कलर उसको हम बैकग्राउंड कलर बोलते हैं, उसको हम कलर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, कंडीशनल कलर। लाइक 10,000 से ऊपर है तो मुझे ग्रीन शो करना चाहिए, 10,000 से बिलो तो मुझे रेड शो करना चाहिए। इसकी प्रॉफिट 0 से बिलो है तो रेड शो करना चाहिए, बिलो से अबव है तो मुझे ग्रीन शो करना है। इस तरह कंडीशनल जो मैंने गॉज प्लॉट में किया था 2 मिलियन 0.2 मिलियन से लेस है तो रेड, अबव है तो ग्रीन। इस तरह आप यहाँ पे फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ओनली आप यहाँ पे बैकग्राउंड को एनेबल कीजिए, एनेबल करने के बाद एफेक्ट्स में जाना है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ग्रेडियंट मतलब मिनिमम वैल्यू टू मैक्सिमम वैल्यू एक कलर जो है स्प्रेड जो आप देख रहे हैं, मिनिमम वैल्यू के लिए फेंट कलर, मैक्सिमम वैल्यू के लिए थोड़ा डार्क कलर, इसको बोलते हैं ग्रेडियंट। अब यहाँ पे ग्रेडियंट के लिए ब्लू कलर यूज किया है। यहाँ पे देखिए ग्रेडियंट कलर दो है, ग्रेडियंट और रूल, ग्रेडियंट और रूल। ये सारे जो ऑप्शंस है ना अभी इसको थोड़ा इग्नोर कीजिए, ओनली इसको देखिए फॉर्मेट स्टाइल। ये जो बाय डिफॉल्ट कलर है इसको हम कलर को यूज करेंगे फेंट के लिए, इसको और हाईएस्ट वैल्यू के लिए इसको चेंज कर सकते हैं। और ओके, जहाँ जहाँ डार्क कलर है वहाँ पे हाईएस्ट कलर है, जहाँ जहाँ फेंट कलर है वहाँ पे लोएस्ट कलर है। ओनली स्पेसिफिक सेल्स वेरिएबल में बैकग्राउंड कलर चेंज कर रहा है। और कंडीशन के बेस, कंडीशन क्या है, लोएस्ट वैल्यू है तो फेंट कलर है, हाईएस्ट और मैक्सिमम वैल्यू है तो डार्क कलर है, कंडीशन होगा। यहाँ पे सेल एलिमेंट में यहाँ पे बैकग्राउंड कलर है, ठीक ऑन ऑफ। अभी बाय डिफॉल्ट वही कलर है। यहाँ पे कुछ डाउट बैकग्राउंड कलर में देखिए ग्रेडियंट के बाद रूल जो मैंने फर्स्ट हम चार्ट ड्रॉ करेगा ना तब ये रूल हमने अप्लाई किया था। मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करना है, कुछ स्पेसिफिक रेंज के लिए आपको क्या करना है। यहाँ पे हम 2-3 रूल लिखेंगे। इसकी रूल्स किसके ऊपर लिखना है, सेल्स वेरिएबल के ऊपर। 0 से ग्रेटर है मेरा सेल, यहाँ पे आप ग्रेटर देन लेस देन चूज कर सकते हैं। यहाँ पे परसेंट और नंबर चूज कर सकते हैं। हमारा डेटा पे नंबर्स में 0 से 2 लाख अगर आपका सेल है तो मुझे यहाँ पे रेड शो करना, ठीक है। न्यू रूल, ये जो नंबर है यहाँ से स्टार्ट करना होगा ना। अभी नंबर से स्टार्ट करेंगे, इस नंबर से ग्रेटर होना चाहिए और 4 लाख यहाँ पे नीचे होंगे तो इसको हम थोड़ा येलो कलर देंगे। न्यू रूल, यहाँ पे जो 4 लाख 40 लाख जो भी है इससे ग्रेटर होना चाहिए और यहाँ पे देंगे। आप इसको कलर करते हैं ब्लू कलर, ठीक है। यहाँ पे परसेंट हुआ एक्चुअली, यहाँ पे नंबर होना चाहिए। ओके, ब्लू वाला एक भी नहीं है, ठीक है। $3,28,000 नंबर समझ नहीं आ रहा। 200 10,000 1 लाख 2 के लिए ऐड कर 200,000 करेक्ट। और यहाँ पे करेंगे जैसे वैल्यूज होंगे उसी तरह वो अरेंजमेंट हो जाएगा। ब्लू मतलब कौन सा कंडीशन दिया है ब्लू के लिए हमने 3 लाख से अबव। कौन सा कलर है 2 to 4 लाख। उसके बाद 1 to 2 लाख ऑरेंज कलर टाइप मतलब डार्क येलो कलर है और 0 to 1 लाख के लिए रेड कलर है। 0 to 1 में जो रेड कलर है 0 to 1 लाख है। यहाँ पे येलो कलर है, डार्क येलो कलर 1 to 2 लाख और ब्लू कलर 2 to 4 लाख।
Mustard color. स्टेट कलर यहाँ पे परसेंटेज डायरेक्टली अप्लाई होता है यहाँ पे, लेकिन वो कैलकुलेशन सही नहीं होगा। जैसे कि आपको यहाँ पे कैलकुलेशन समझ नहीं आता। जैसे मुझे 0 to 50 परसेंट, अगर परसेंट होगा तो बेटर होगा। देखिए परसेंट नहीं, ये भी नंबर ही है ना, परसेंट आपको कैलकुलेट करना होगा। नहीं अभी ये डिस्काउंट प्राइस है, डिस्काउंट परसेंट नहीं है, नंबर है, डिस्काउंट प्राइस है। हाँ कन्वर्ट करेंगे ना, तो उसको थोड़ा कैलकुलेशन कोड चाहिए, डेक्स चाहिए उसको कन्वर्ट करने के लिए। इसलिए मैं कुछ जो टिपिकल लेवल है ना उसको थोड़ा अवॉइड कर रहा हूँ। ठीक है, जो इजी है उसको पहले हम देखेंगे। चाहिए तो मैं आपको परसेंटेज क्रिएट करके दिखाता हूँ कैसे कैलकुलेट करना है। मेजर्स में जाना है और यहाँ पे आपको कोड लिखना है, परसेंटेज के लिए परसेंट प्रॉफिट परसेंटेज। एक कोड है, अभी कोड में आप ध्यान मत दीजिए बिकॉज ये आपको समझ भी नहीं आएगा। अभी परसेंट आपको चाहिए तो आप इसको परसेंटेज दे सकते हैं। थोड़ा आगे देखेंगे। ठीक है, ये हमारा पॉइंट नहीं था, फिर बाद में देखेंगे। हेडिंग, वैल्यूज, टोटल्स और कंडीशनल बैकग्राउंड। हमने ओनली कंडीशनल बैकग्राउंड देखा है। और कौन से पॉइंट्स यहाँ पे देखे? कंडीशनल बैकग्राउंड हमने देखा, सेल एलिमेंट, कंडीशनल बैकग्राउंड, इसको मैं ऑफ करता हूँ। कंडीशनल फॉन्ट कलर, जहाँ पे बैकग्राउंड चेंज हो रहा था ग्रेडियंट में, अभी यहाँ पे फॉन्ट के कलर चेंज हो रहे हैं। मैक्सिमम वैल्यू डार्क कलर में शो हो रही है, टेक्स्ट कलर में, और लोएस्ट वैल्यू फेंट में शो हो रही है। मतलब बैकग्राउंड में जो शो हो रहा था अभी वो फॉन्ट में शो हो रहा है। कंडीशनल चेंज नहीं है। आपको जो कोड है कंडीशनल, उसमें कुछ चेंजेस नहीं। सेम ग्रेडियंट चाहिए तो आपको एक कलर चूज करना है, लो वाला कलर, हाई वाला कलर। तो यहाँ पे ग्रेडियंट क्रिएट हो जाएगा, डायरेक्टली अप्लाई कर दीजिए। अब यहाँ पे ग्रेडियंट हम अप्लाई करेंगे, ये फेंट कलर और ये डार्क कलर, ये ग्रेडियंट हो जाएगा। अगर आपको बोल्ड चाहिए तो ऊपर आप स्पेसिफिक कॉलम से बोल्ड कर सकते हो उसको। इस तरह अगर कंडीशन अप्लाई करना है, रूल अप्लाई करना है तो रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। स्पेसिफिक नंबर से बिलो इस नंबर ये चाहिए, उस नंबर के अबाव कोई अलग कलर चाहिए तो आप कलर भी यूज कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे प्रॉफिट के ऊपर अप्लाई करेंगे। इस सेल से हम क्या करेंगे, प्रॉफिट के ऊपर अप्लाई करेंगे। फॉन्ट कलर यहाँ पे देखिए, हम रूल ऐड करेंगे। क्या रूल ऐड करना है? प्रॉफिट माइनस जो भी नंबर हो, परसेंट से नंबर लेस देन 0 है, 0 से नेगेटिव में। यहाँ पे हम कलर देखेंगे रेड, और ग्रेटर देन 0, 0 टू, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट में कुछ तो नंबर लिखा है, मुझे ग्रीन कलर चाहिए। यहाँ पे माइनस चेंज नहीं हुआ। Wait. परसेंट ठीक है। नेगेटिव वैल्यू माइनस कलर अलग शो कर रहा है, पॉजिटिव कलर अलग शो कर रहा है। तो इससे क्या होगा आपको टेबल में क्विक आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं नेगेटिव वैल्यू कहाँ पे।
पूरा प्रॉफिट चल रहा है तो नेगेटिव यहाँ पे डायरेक्ट आपको समझ में आएगा कि बुक केसेस नेगेटिव में चल रहा है प्रॉफिट, थोड़ा इजीली उसको आप कैच कर सकते हैं। यहाँ पे भी देखिए टेबल सब प्लस माइनस में चल रहा है, इसलिए कलर फॉर्मेटिंग इम्पोर्टेंट है टेबल में। यहाँ पे फॉन्ट हो गया, उसके साथ बैकग्राउंड भी होगा। अब नेक्स्ट है डेटा बार। जो कॉलम चार्ट का जो बार होता है ना, अभी वो हॉरिजॉन्टल है, जितनी वैल्यू मैक्सिमम उतना बार बड़ा होगा, वैल्यू मिनिमम तो छोटा होगा। कॉलम का जो बार होता है ना, हम वर्टिकली प्लॉट करते हैं, अभी वो हॉरिजॉन्टल शो करता है, इसको बोलते हैं कॉलम बार, सॉरी डेटा बार। यहाँ पे आप चाहिए तो यहाँ पे पॉजिटिव बार, नेगेटिव बार इस तरह आप चेंज कर सकते हैं। पॉजिटिव बार मतलब पॉजिटिव में है तो उसका कलर अलग, नेगेटिव बार है तो उसका कलर अलग। पॉजिटिव के लिए हम ऐड करेंगे ब्लू ही रहने दीजिए, नेगेटिव के लिए हम ऐड करते हैं एक कलर। तो ये बार इधर जाए नेगेटिव साइड माइनस है, तो ये बार है। कौन से देखना है? बैकग्राउंड, फॉन्ट एंड डेटा बार। एंड नेक्स्ट वन इज आइकॉन मतलब सिंबल्स। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जहाँ पे पॉजिटिव है यहाँ पे अप एरो यूज करेंगे, जहाँ पे नेगेटिव है वहाँ पे डाउन एरो यूज करेंगे। सिंबल्स भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आ रहे हैं लेकिन इसको हम रिमूव करेंगे, ठीक है। माइनस समथिंग वैल्यू टू 0। अब यहाँ पे सिंबल्स यहाँ पे आप देखिए, पर एरर क्यों आ रहा है? बिकॉज़ यहाँ पे नंबर चाहिए। अप एरो ठीक है। न्यू रोड 0 टू सपोज समथिंग आपका जो हाईएस्ट पॉइंट है, यहाँ हाईएस्ट पॉइंट पास कर दीजिए और यहाँ पे शो करेंगे हम, सॉरी ये नेगेटिव होना चाहिए, हमने गलत किया, ये लॉस वाला है ना। 0 से लेस मतलब लॉस वाला, उसको हम रेड एरो से शो करते हैं डाउन साइड। ये पॉजिटिव है, अप एरो है। अरे यार कुछ तो मिसिंग है यहाँ पे परसेंट। इससे आप फॉर्मेटिंग से आइकॉन भी ऐड कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? ये मैंने एक ही वेरिएबल के ऊपर ट्राई किया है, आप सारे वेरिएबल के ऊपर ट्राई करके देखिए एक बार, थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे तो थोड़ा समझ में आएगा, ठीक है। अभी ये यूआरएल है, यूआरएल के पास हमारे पास डेटा नहीं है अभी, इसलिए इसको हम यूआरएल को बाद में देखेंगे। देखिए आप फिर से यहाँ पे जाएंगे, पूरा टेबल में अभी 2 मिनट में स्टार्ट से मैं आपको बताता हूँ। टेबल क्रिएट करने के लिए एम्प्टी ग्राफ लेना है टेबल, यहाँ से जैसे आप यहाँ पे ग्राफ लेंगे, यहाँ पे कॉलम नेम का एक फील्ड मिलेगा आपको, इस फील्ड में नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे ड्रॉप कीजिए डायरेक्टली इस टाइप में, इस टाइप में आपका टेबल क्रिएट हो जाएगा। टेबल का अगर फॉर्मेटिंग करना है, पहले वो ब्लैक एंड व्हाइट में आएगा। अगर आपको कलरिंग करना है तो वैल्यूज के कलर चेंज कर सकते हैं, हेडर के कलर चेंज कर सकते हैं और टोटल के कलर चेंज कर सकते हैं, साइड बाय साइड इसके भी कलर चेंज कर सकते हैं, इंडिविजुअल कॉलम के भी कलर चेंज कर सकते हैं, इंडिविजुअल कॉलम के ऊपर फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग में है बैकग्राउंड कलर, बार कलर और आइकॉन, टेक्स्ट कलर, बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट कलर, आइकॉन और उसमें ग्रेडिएंट और डिसेंट, सॉरी ग्रेडिएंट और न्यू रूल। एक्चुअली ग्रेडिएंट डिसेंट एक फंक्शन है, मशीन लर्निंग में यूज होता है ग्रेडिएंट डिसेंट, इसलिए ग्रेडिएंट के बाद डिसेंट आ गया। ग्रेडिएंट और न्यू रूल, न्यू रूल्स। ये हमारा टेबल है। समझ में आ गया टेबल कैसे क्रिएट करना। जो जब आप खुद प्लॉट नहीं करेंगे तब तक ये आपको समझ नहीं आएगा कि कौन सा ऑप्शन कहाँ पे है, या आपको इजी लगेगा। जब आप ड्रॉ करेंगे ना, प्लॉट करने के लिए जाएंगे ना, तब आपको ये डिफिकल्ट लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट
देखिए देखिए ये सारे पॉइंट है ना, फॉर्मेटिंग टेबल, कंडीशनल फॉर्मेटिंग टेबल, ये ये सारे मैंने यहीं पे कवर किए हैं। अब देखिए यहाँ पे जो प्रॉफिट सेल चल रहा है, ये सारे टोटल चल रहे हैं, ठीक है। अब अब इसका एग्रीगेशन देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया, यहाँ पे इसका ऑन एन एवरेज भी ले सकते हैं। यहाँ एक्सेसरीज में ऑन एन एवरेज सेल क्या है, 216। एग्रीगेशन यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, राइट क्लिक करके यहाँ पे आपको एग्रीगेशन समझ में आएगा। अगर मैक्सिमम चाहिए तो मैक्सिमम वैल्यू लीजिए, तो मैक्सिमम प्रॉफिट एक्सेसरीज में 1 के है, 8 में 0 है। 0 मतलब समथिंग होगा, बिकॉज उसको राउंड फिगर किया मैंने। इस तरह आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको डिस्काउंट को देखना है, मैक्सिमम डिस्काउंट, तो यहाँ पे देखिए डिस्काउंट को मैक्सिमम करना है तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो एक्सेसरीज में मैक्सिमम डिस्काउंट इतना है, जिससे आप यहाँ पे देखिए असेंडिंग डिसेंडिंग कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ पे एरो है ना, यहाँ पे अल्फाबेट से होगा और यहाँ पे नंबर से होगा। सारे टेबल में यहाँ पे आपको ऑप्शंस आ रहे हैं। ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऑप्शन है असेंडिंग डिसेंडिंग का, ये अल्फाबेटिकली और ये नंबर्स की बेसिस पे असेंडिंग डिसेंडिंग। नेक्स्ट पॉइंट को मूव करेंगे, उसका नेम है मैट्रिक्स। सेम टेबल जैसे दिख रहा है आपको, ये मैट्रिक्स है ना, टेबल जैसे दिख रहा है। देखिए मैट्रिक्स में और टेबल में सिमिलरिटी क्या है, देखिए यहाँ पे देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग सेम है, सेम बैकग्राउंड कलर है, सेम टेक्स्ट कलर का फॉर्मेटिंग है, सेम आइकॉन कलर का, सेम बार कलर का, सेम फॉर्मेटिंग है। अलग अलग कॉलम को आप इंडिविजुअली आप मॉडिफाई कर सकते हैं, स्पेसिफिक कॉलम के लिए वैल्यू चेंज कर सकते हैं, टाइटल चेंज कर सकते हैं। टाइटल चेंज मतलब रीनेम कर सकते हैं टाइटल को ओनली। टेक्स्ट मॉडिफिकेशन लाइक बोल्ड कर सकते हैं, इटालियन कर सकते हैं, साइज इंक्रीज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। टोटल आपको नहीं चाहिए तो रिमूव कर सकते हैं, टोटल के कलर चेंज कर सकते हैं। ये सारे मॉडिफिकेशन आप सेम एज टू टेबल यहाँ पे कर सकते हैं। तो डिफरेंस क्या है यहाँ पे देखिए, टेबल में और मैट्रिक्स में डिफरेंस क्या है। मैट्रिक्स में दो कंडीशंस होते हैं। मैट्रिक्स क्रिएट करने के लिए आपके पास होना चाहिए रो एंड कॉलम, 2 डायमेंशनल होता है। टेबल 1 डायमेंशनल होता है। आपको प्रैक्टिकली समझ में आएगा कि मैट्रिक्स क्यों चाहिए। पहले हम टेबल क्रिएट करके लेंगे। देखिए टेबल में मुझे चाहिए फर्स्ट कैटेगरी, उसके बाद चाहिए मुझे रीजन चाहिए, और उसके बाद सेल्स। सेल्स कहाँ पे, सेल्स, ठीक है सेल लेंगे। ठीक है कैटेगरी में फर्नीचर रीजन 4 है, इसलिए फर्नीचर सेंट्रल, फर्नीचर ईस्ट, फर्नीचर साउथ, फर्नीचर वेस्ट ऐसे शो कर रहा है। करेक्ट, बिकॉज सेल जैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है हर एक कैटेगरी के जैसा, उसी तरह रीजन भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है फर्नीचर में। ऑफिस में भी देखिए सेंट्रल ईस्ट वेस्ट साउथ। अभी आपको स्क्रॉल करते करते आप नीचे जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए रीजन की जगह मैं यूज करूँ सब कैटेगरी, सॉरी कैटेगरी की जगह हम यूज करेंगे सब कैटेगरी। एक्सेसरीज में सेंट्रल मशीन्स, पेपर, फोन्स में ईस्ट मतलब हर एक सब कैटेगरी में 4 रीजन। जितने सब कैटेगरी उतने 4 रीजन। सपोज मेरे पास 10 सब कैटेगरीज है, 4 रीजन मतलब 40 वैल्यूज और रिलेटेड टू सेल्स। अब मुझे बताइए कौन सा बेटर लगेगा आपको। यहाँ से मैं एक मैट्रिक्स पिक करके लेता हूँ, ठीक है। रो में यहाँ पे रीजन ऐड करेंगे, कॉलम में सब कैटेगरी ऐड करेंगे और वैल्यूज में यहाँ पे सेल ऐड करता हूँ, ठीक है। ये जो पॉइंट है इसको रिमूव करेंगे, इसको मैं थोड़ा रिसाइज करके छोटा मुझे बताएं
कौन सा बेटर लगेगा? फर्स्ट वाला टेबल है, सेकेंड वाला मैट्रिक्स है। अगर मैं आपको पूछूं कि पेपर में ईस्ट रीजन में क्या सेल है, पेपर सब कैटेगरी ईस्ट रीजन में क्या सेल है? पेपर छोड़ दीजिए, मुझे बताइए कॉपियर्स में साउथ रीजन में क्या सेल है? 9300, ठीक है। ईस्ट में 8 सब कैटेगरी का क्या सेल है? सेम आंसर। एनवलप का वेस्ट रीजन में क्या सेल है? करेक्ट। आप इजीली आइडेंटिफाई कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो आपको स्क्रॉल करके देखना पड़ेगा। तो ये मैट्रिक्स क्या है? ये दो कंडीशन के बेस पे होता है। एक आपके पास होता है कॉलम, सेकंड होता है रो। और यहाँ पे दो कंडीशन क्या है? जहाँ रो वाइज जाना है और कॉलम वाइज आना है। जहाँ पे आपका इंटरसेक्शन होगा, जहाँ पे ज्वाइंट होगा, वहाँ पे आपकी दो कंडीशन के बेस पे वहाँ पे सेल्स होगा। देखिए एक्सेसरीज और सेंटर का जो भी फिल्टर है उसके बेस पे यहाँ पे आपका सेल है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, यहाँ पे देखिए सब कैटेगरी ऑटोमेटिक फिल्टर हो रहा है, एक्सेसरी सेंटर। यहाँ पे देखिए जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ, यहाँ पे क्लिक करूँ, कहीं पे भी क्लिक करूँ, यहाँ पे ऑटोमेटिक आपको समझ में आ रहा है कि साउथ और फास्टनर्स का ये सेल है। तो इजीली रो और कॉलम के बेस पे आप मैट्रिक्स क्रिएट करके उसमें वैल्यूज पुट कर सकते हैं, सेल्स, प्रॉफिट, जो चाहिए आपको, डिस्काउंट चाहिए तो डिस्काउंट ऐड कर सकते हैं। तो इजीली आप अंडरस्टैंड करेंगे कि दो कंडीशन के बेस पे उसको कैसे पिक करना है। दो ही कंडीशन, एक्स और वाई, उसको बोलते हैं रो एंड कॉलम। आपका पाइथन हुआ है? नहीं, ठीक, सिक्वल हुआ। तो सिक्वल में आपको पता होगा रो और कॉलम ऐसे दो ऑप्शंस होते हैं, रो और कॉलम। उसी तरह मैट्रिक्स में भी रो और कॉलम्स होते हैं। कैसे क्रिएट करना है मैट्रिक्स? यहाँ पे ऑप्शन है मैट्रिक्स का, जैसे आप मैट्रिक्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ब्लैंक मैट्रिक्स आएगा। यहाँ पे वो पूछ रहा है रो में क्या चाहिए और यहाँ पे कॉलम। रो मतलब यहाँ पे देखिए सेंट्रल, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, ये जो ऑप्शन है कैटेगरीज है, ये कैटेगरीज पूछ रहा है। अब यहाँ पे कैटेगरीज में जैसे यहाँ पे रीजन दिया है, मैं यहाँ पे कैटेगरी देता हूँ तो मेरे कैटेगरीज हो जाएंगे 3। कौन कौन से? अभी यहाँ पे क्यों आ रहा है? बिकॉज वो सिलेक्टेड है इसलिए। फर्नीचर, ऑफिस सप्लाईज, टेक्नोलॉजी। अब मुझे फर्नीचर विथ 4 रीजन, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, सेंट्रल देखना है। मुझे क्या करना होगा? कॉलम में रीजन देना है। अब यहाँ पे एम्प्टी, इसको एम्प्टी बोलेंगे बिकॉज वैल्यूज नहीं है। अब वो फाइंड आउट करेगा फर्नीचर सेंट्रल में क्या था, फर्नीचर ईस्ट में क्या सेल है, फर्नीचर साउथ में क्या सेल है। अगर प्रॉफिट देखना है तो वैल्यूज में आप ऐड करेंगे प्रॉफिट को, यहाँ से आप वैल्यूज ऐड कीजिए। यहाँ पे टोटल भी शो कर रहा है वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली टोटल शो कर रहा है और करस्पॉन्डिंग दो फिल्टर ऐड करके भी वहाँ पे वैल्यू शो हो रही है। तो मैट्रिक्स का यही यूज है। बाकी मैट्रिक्स के जो फॉर्मेटिंग है, सेल एलिमेंट, स्पेसिफिक कॉलम। सेल एलिमेंट मतलब कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो हमने यूज किए थे टेबल के लिए, वही है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं। अगर बैकग्राउंड कलर यूज करेंगे तो मैक्सिमम कलर, मैक्सिमम डार्कनेस और मिनिमम कलर होगा तो फेंट कलर इस टाइप। फॉन्ट कलर चाहिए तो फॉन्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं। स्पेसिफिक, यहाँ पे मैं स्पेसिफिक, सॉरी एक ही ऑप्शन है यहाँ पे, प्रॉफिट ही है सब, कोई इशू नहीं। डेटा बार्स और आइकॉन चाहिए तो आइकॉन इस तरह ऐड कर सकते हैं। इसमें और एक दो पॉइंट ऐड हुए हैं, कॉलम सब टोटल, रो सब टोटल। अगर नहीं चाहिए तो ऑफ कीजिए, कोई इशू नहीं। चाहिए तो रखिए, नहीं चाहिए तो रिमूव कीजिए। अगर इसको ओपन करेंगे तो इसके कस्टमाइजेशन यहाँ पे दिया, कॉलम ग्रैंड टोटल में, कॉलम की ग्रैंड टोटल यहाँ पे।
यहाँ पे कॉलम सॉरी कॉलम कॉलम के ग्रैंड टोटल्स और रो के ग्रैंड ग्रैंड टोटल्स आप कलर चेंज करके देख लीजिए इसको ब्लैक नहीं कर सकते ब्लैक कर चला जाएगा ठीक है तो उसके फॉर्मेटिंग नीचे कलर जब आप प्रोजेक्ट करेंगे ना कोई भी कंपनी का प्रोजेक्ट करेंगे तो कलर फॉर्मेटिंग में उतना भर नहीं होता कलर फॉर्मेटिंग को लेना देना नहीं आप एक्चुअल में क्या शो करें वो इम्पोर्टेंट है एक ऐसे कलरिंग करेंगे तो अलाउ नहीं करेंगे मैंने आपको शो किया था मेरा प्रोजेक्ट नहीं किया था ठीक है मैं एक बार आपको प्रोजेक्ट भी शो करता हूँ नेक्स्ट सेशन में आपको मेरा प्रोजेक्ट शो करता हूँ मेरा फर्स्ट वर्जन भी शो मेरे पास 10 वर्जन है प्रोजेक्ट के 10 वर्जन मतलब क्या है जैसे मैं फर्स्ट प्रोजेक्ट बनाता हूँ मैं क्लाइंट को शो करता हूँ क्लाइंट को चेंजेस बताते हैं उसको सेकंड वर्जन बोलता हूँ सेकंड वर्जन के बाद क्लाइंट बोलेगा कि ये कुछ चेंजेस है तो उसका थर्ड वर्जन है मेरे पास 10 वर्जन है तो मैं आपको फर्स्ट वर्जन और लास्ट वाला वर्जन बताऊंगा दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगी क्लाइंट को क्या चाहिए होगा मतलब वो जो डिस्प्ले है ना किस तरह चाहिए हो आपको समझ में आएगा कितना स्मूथ होना चाहिए और इजी भी होना चाहिए अंडरस्टैंडिंग के लिए और सिंपल पर स्वीट भी होना चाहिए ज्यादा कलरिंग करेंगे तो बहुत उसको क्या बोलते हैं अच्छे तरह आज का सेशन में इतना है टेबल मैट्रिक्स इसकी फाइल में ग्रुप पे शेयर करता हूँ डेली प्रैक्टिस करो डेली मतलब डेली थोड़ा समथिंग इज बेटर देन नथिंग करेंगे तो आपको समझ में आएगा जो मैं आपको फाइल शेयर करूँ थोड़ा एक्सप्लोर कीजिए तो समझ में आएगा कल के सेशन में न्यू पॉइंट स्टार्ट और जो सॉरी हाँ मैं आज अपलोड करता हूँ मेरे पास अभी क्रेडेंशियल मिले हैं मैं अपलोड कर लेता हूँ आज ओके थैंक यू